प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो मोर देन वन ओनर, डायरेक्टर या मेंबर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी कंप्लायंस अगर आप मोटी मोटी देखना चाहते हैं, जो कि जेनेरिक कंप्लायंस है, जैसे हम उन्हें कौन कौन से फॉर्म फाइल करने हैं और उनकी टेंटेटिव डेट्स क्या हैं? देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनीज एक्ट 2017 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई हैं। और वो अमेंडमेंट्स कब हुई हैं? वो दिसंबर 2021 में हुई हैं, और उसमें कुछ सेक्शन को ओमिट कर दिया गया है, कुछ सेक्शन में चेंजेस लाई गई हैं। तो उसके बाद जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं, जो 2021 दिसंबर 2021 के बाद, उस पर डिफरेंट कंप्लायंसेस इंप्लीमेंट होती हैं, और जो कंपनीज उससे पहले इंप्लीमेंट हुई हैं और रजिस्टर्ड हुई हैं, तो उन पर डिफरेंट कंप्लायंसेस एप्लीकेबल हैं। अब हम पहले सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं कि जो कंपनी दिसंबर 2021 से पहले इनकॉर्पोरेट हुई हैं, उन पे क्या कंप्लायंसेस ड्यू थी। सबसे पहली कंप्लायंस थी कि हर कंपनीज को अपने एनुअल अकाउंट सबमिट करने थे, रिगार्डलेस ऑफ पेड अप कैपिटल की हम सेग्रीगेशन करें तो 1 मिलियन से जो कम की पेड अप कैपिटल की कंपनीज थी, उनको अनऑडिटेड एनुअल अकाउंट से मुराद आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के एससीसीपी में सबमिट करनी थी। 1 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल कंपनीज, जो 1 मिलियन और 10 मिलियन के दरमियान की कंपनीज थी, उन्होंने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी थी, लेकिन रजिस्ट्रार एससीसीपी को रिपोर्ट नहीं करनी थी, अपने पास बना के रख लेनी थी और ऑडिट करवा लेना था, लेकिन एससीसीपी में अकाउंट्स को सबमिट नहीं करना था। ये रिक्वायरमेंट थी। और 10 मिलियन से ज्यादा की जो कंपनीज थी, उन्होंने ऑडिट भी कराना था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, और उसको एससीसीपी में रिपोर्ट भी करना था, रजिस्ट्रार को सबमिट भी करना था। तो ये अकाउंट्स की रिक्वायरमेंट थी, जो 1 दिसंबर 2021 के बाद चेंज होगी कि 1 मिलियन की जो कंपनीज, 1 मिलियन पेड अप कैपिटल की जो कंपनीज थी, उन्होंने अब अकाउंट्स भी सबमिट नहीं करवाने। एनुअल जो अकाउंट्स होते हैं वो एससीसीपी में अब सबमिट करना रिक्वायरमेंट नहीं है। अब सिर्फ उन कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सबमिट करना है जिनकी पेड अप कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा है। सो एक एससीसीपी ने रिलैक्सेशन दी है छोटी कंपनीज को कि अब उन पे एक कंप्लायंस खत्म हो गई है, और वो सेक्शन था सेक्शन 234, वो ओमिट हो गया है 1 दिसंबर 2021 के बाद। सो अब आप उन कंपनीज से सिर्फ अकाउंट सबमिट करने हैं, उन कंपनीज ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एससीसीपी में रिपोर्ट करनी है जो इनका पेड कैपिटल 10 मिलियन से ज्यादा है। दूसरी कंप्लायंस थी एनुअल रिटर्न की कंप्लायंस, जो 130 सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2017 है। उसमें ये था कि आपने फॉर्म ए और 29/28 आपने सबमिट करना होता था। अब फॉर्म ए और 29/28 में भी आपको रिलैक्सेशन दी गई है कि अगर आपने फर्स्ट टाइम फॉर्म ए और 29/28 सबमिट कर दिया है, तो आपने उस वक्त सबमिट करना है दोबारा जब उसके अंदर कोई पार्टिकुलर्स में चेंजेस आई हो। पार्टिकुलर्स में चेंजेस से मुराद ये है कि आपके डायरेक्टर री इलेक्ट हुए हो, या आपका एड्रेस चेंज हुआ हो, या आपका पेड अप कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज हुआ हो, या आपका कोई आपने लीगल एडवाइजर अपॉइंट किया हो, या कोई भी कोई एक्स वाई मेजर जी पर्टिकुलर्स में चेंजेस चेंज आई आई हो, हो, कोई या मेजर पार्टिकुलर्स में चेंजेस आई हो जी, तो फिर आपने फॉर्म ए और 29 हर साल करना है, उस साल रिपोर्ट करना है। अदरवाइज आपने, क्योंकि टर्म ऑफ डायरेक्टर्स है वो 3 ईयर्स की होती है। तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसने फॉर्म ए 29 और अब्लिक 28 आपने फाइल कर दिया 2022 में, तो उसने जब तक अगर कोई चेंजेस नहीं आती तो उसने 2025 में फिर से फॉर्म ए फाइल करना है। फॉर्म 23-24 में उसने फाइल नहीं करना। अगर दरमियान में, मतलब फरवरी या मार्च में कोई चेंजेस आ गई, तो उसने उसी साल जो 2023 में भी फॉर्म ए और 29 फाइल करना और होगा। सर नो तो चेंज ये की कोई स्टेटमेंट तो फाइल नहीं करनी होगी? देखिए, हाँ, एक और जो फॉर्म है फॉर्म सी, उसमें रिफ्लेक्ट होता है कि आपने नो चेंज की स्टेटमेंट फाइल करनी है, कि आप में कोई पार्टिकुलर्स में चेंज नहीं आई, और आपने एससीसीपी को रिपोर्ट करना है। ये उन कंपनीज के लिए जिनका पेड कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है। ओके। तो इसका रेफरेंस है लॉ में 130 सबसेक्शन 5, सेक्शन 130 और सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 में लिखा हुआ है कि जिन कंपनीज में कोई चेंज नहीं आई, उन कंपनीज का अगर पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज्यादा है, तो वो फिर फॉर्म सी फाइल करेंगे। अगर 3 मिलियन से कम है, तो उन्होंने फॉर्म सी फाइल नहीं करना, उन्होंने कोई भी फॉर्म फाइल नहीं करना। ये और सिंगल मेंबर कंपनीज के लिए भी यही रूल है कि आपने, जब तक उसके अंदर कोई पार्टिकुलर्स में चेंजेस नहीं होगी, आपने फॉर्म ए और 29 फाइल नहीं करना। सर मैं आपकी बात को जरा रिफ्रेज कर रहा हूँ थोड़ा, ताकि इसको हम कंक्लूड करें और अगले पॉइंट पे जाएं। आप ये कह रहे हैं कि जो अभी अमेंडमेंट आई है, जो नया एक्ट आया है 2017, उसमें अब ये बात है कि जितनी भी पीवीटीज कंपनी है इंक्लूडिंग एसएमसी, तो खैर थोड़ा हम उसको डिफरेंटली भी देख लेते हैं, जब तक कोई चेंज नहीं आएगी,
जब उनकी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होगी डायरेक्टर की, सीईओ की, कोई और मेजर चेंज नहीं है, तो वो कोई फॉर्म फाइल नहीं करेंगे। लेकिन जाहिर जी बिल्कुल। है इलेक्शन तो उन्होंने बहरहाल रिपोर्ट करना है हर 3 साल के बाद। जी बिल्कुल। बिल्कुल इलेक्शन वो ऐसे रिपोर्ट करेंगे, इसके अलावा उन्होंने दरमियान में कोई फाइलिंग नहीं करनी। और अगर बिल्कुल। 3 मिलियन से ज्यादा पेड अप कैपिटल है तो उस सूरत में अगर कोई चेंज नहीं है तो वो हर साल फॉर्म सी फाइल करेंगे। बिल्कुल। जबरदस्त।